3 महीने की पावरफुल प्रैक्टिस और आप एक पावरफुल स्पीकर बन जाओगे। यानी आप सोच के देखिए कि हमारी इस इंडस्ट्री में आप यदि एक स्पीकर नहीं हैं, अच्छे स्पीकर नहीं हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये फर्स्ट क्वालिटी है जिस पे आपको काम करना है, और इस पे काम करे बिना आपको मैं बताया कि आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप हंस हंस के इसको सीखिए, रो रो के सीखिए, गा गा के सीखिए, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोच के देखिए, ऐसा कोई टॉप लीडर है क्या आपके नज़र में जो इसकी प्रैक्टिस किए बिना, पब्लिक स्पीकर बने बिना वो एक शानदार लीडर बन पाया है? ऐसा है ही नहीं और कहीं नहीं पाओगे। तो प्रथम क्वालिटी है, किसी को समझाना है, किसी को कन्विंस करना है, और कहा जाए तो कुछ भी बात समझाना है, आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो बात आप समझाना चाहते हैं पावरफुल तरीके से, लेकिन आप एक बढ़िया कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल आपके पास होगी, तभी आप उसको सही तरीके से समझा पाएंगे। और आज की वीडियो में 3 महीने का पावरफुल स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि आपको सार्वजनिक बोलने की कला में महारत हासिल कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम पे। तो स्टेज फियर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। क्या होता है इस पे? नॉलेज है लेकिन बोल नहीं पाते। नॉलेज तो है लेकिन हम बोल ही नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि मैं ये बोलूँगा, इसके बाद ये बोलूँगा, मुझे ऐसा बोलना है, इस लीडर को ना ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमको ऐसा लगता है जब हम बैठे रहते हैं ना, इसको ये बात यहाँ पर रखना चाहिए, इसको ऐसे समझाना चाहिए। तो हमारे अंदर नॉलेज होता है लेकिन बोल ही नहीं पाते जब हम स्टेज पे जाते हैं। और अगली बात, माइक आते ही फ्रीज हो जाना। हमारे हाथ में जब माइक आता है ना, तो हमारा माइंड सडनली फ्रीज हो जाता है, हमारी जीभ फ्रीज हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है, गला सूखने लगता है और हम कुछ बोल ही नहीं पाते। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, और जो बड़ा सा बड़ा स्पीकर बना है इस दुनिया में उसके साथ भी हुआ है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है वो देखिए, करेज और कॉन्फिडेंस की कमी ये होती है। जो आप एक तरीके का आपकी हिम्मत होती है और करेज होता है, यानी कॉन्फिडेंस होता है, उसको आप दिखा नहीं पाते। जब आप बैठे थे तब तो अच्छे तरीके से आप सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में माइक आया, आप स्टेज पे गए, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, मानो कि ऑडियंस ने आपको चूस लिया, आपकी ताकत को चूस लिया, आपके नॉलेज को चूस लिया, आपकी हिम्मत को उसने खत्म कर दिया, कॉन्फिडेंस को लो कर दिया। ऐसा लगता है, सही बात है कि नहीं? यदि ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर ऐसा ही होता है, तो मैं मानूंगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपको 3 महीने का स्ट्रेटजी चाहिए ही चाहिए। तो आइए और प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेज पर ना बोलना यानी अधूरी ग्रोथ। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आपने इस स्किल को नहीं सीखा ना, तो आपकी ग्रोथ अधूरी रह जाएगी। और जब आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं होती साथियों, बल्कि यह आपकी एक पेशेवर और व्यक्तिगत उन्नति में भी बाधा डालती है। आप सोचिए कि जब आप स्टेज पे नहीं बोल पाते, मैं आपको ये नहीं बोलता कि चलो आप नहीं बोलेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों में भी बाधा आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने इसको फेस किया है। आपको सही तरीके से बोलना नहीं आएगा तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप सही तरीके से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आपकी रिस्पेक्ट अधूरी रहती है, आपकी मेहनत और ज्ञान को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।
ये प्रॉब्लम आएगी साथियों, तो सीखना बहुत जरूरी है। अगली प्रॉब्लम, कैरियर ग्रोथ अधूरी, नेतृत्व के अवसर, पदोन्नति और नए क्लाइंट्स अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं साथियों। तो ऐसा ही है, मैं आपको बताया ना कि ये आपको सीखना ही सीखना है। और अगली प्रॉब्लम्स क्या आती है, सक्सेस आपकी अधूरी रह जाती है साथियों। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिस तरीके की टीम आप बनाना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए आपकी जो सफलता है वो अधूरी रह जाएगी। तो क्या करना है आपको मैं आज बताने वाला हूं, तो अंत तक आपको जरूर बने रहना है। तो स्लाइड में देखिए आप क्या बताने वाला हूं। 3 महीने इक्वल टू पावरफुल स्पीकर, मात्र 3 महीने साथियों, 3 महीने आप मेरी कही हुई बातों को, इस दिखाई गई प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस आपने कर लिया ना, पावरफुल स्पीकर बन जाए। तो देखिए तीनों स्टेपों को। सबसे पहले 90 दिन की प्रैक्टिस, लगातार और सही दिशा में की गई प्रैक्टिस आपकी स्किल को निखारेगी। 90 दिन का जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं, उस रोड मैप पे आपको चलना है। अगली बात, कॉन्फिडेंस व वॉइस और प्रेजेंस, यानी कहने का आपकी आवाज में दम आएगा, बॉडी लैंग्वेज सुधरेगी और आपकी उपस्थिति प्रभावी बनेगी। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, 90 दिन जो स्किल बताऊंगा उसको 90 दिन प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात मैंने बताया कि आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी 90 दिन में। और क्या होगा, ऑडियंस खुद क्लैप करेगी। जो ऑडियंस है ना, वो खुद से खुद ताली बजाएगी और खुद ही आपको बोलेगी कि वाह वेरी गुड। तो 90 दिन का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो खुशखबरी ये है कि सिर्फ 3 महीने की सही प्रैक्टिस से आपकी लाइफ बदल सकती है साथियों। तो अब बात करते हैं पहले 3 स्टेप गौर से आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप, डेली 10 मिनट्स मिरर प्रैक्टिस करना है आपको, यानी अपने हाव भाव, चेहरे के हाव भाव और बोलने के तरीके का आकलन करें। यह आपको अपनी कमियों को समझने में मदद करेगा साथियों। मात्र आपको क्या करना है, शीशे के सामने जाना है, 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, आपको किसी भी विषय के बारे में आपको बोलना है। आप अपने आप को देखिए, अपने चीज़ों को देखिए। मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, इसको मिरर प्रैक्टिस कह दो या सेल्फी प्रैक्टिस कह दो या फिर कह दो रूम प्रैक्टिस। मैं कैसे करता था, रूम में खड़ा हो जाता था कोने में और वहाँ पर जो बैग टंगे हैं, जो कपड़े टंगे हैं, जो कोई सामान रखा है, उनको मैं ऑडियंस मान लेता था और उनको मैं समझाता था, प्रयास करता था, इसको समझाता हूँ, ये टॉपिक पे बात करता हूँ, इस चीज़ों पे इनको मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया। आप भी ऐसे प्रैक्टिस यदि करेंगे ना, शानदार आप स्पीकर बनेंगे। आपको क्या करना है, पूरे दिन में क्या करना है, पूरे दिन में 24 घंटे में साथियों आपको मात्र 10 घंटे नहीं, 10 दिन नहीं, मात्र 10 मिनट का अभ्यास करना है। मात्र 10 मिनट। कहीं भी हैं आप, सेल्फी कैमरा निकाल लीजिए, आप अपने घर में तैयार हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो ये 10 मिनट मिरर फॉर्मूला बहुत कारगर है और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी बातें हैं, आप यदि करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात क्या है, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना, यानी अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। ये दोनों आपके संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं साथियों। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, मैं किस तरीके से इस तरीके से बोल रहा हूँ। यदि मैंने बोला कि खड़े हो जाओ तो ये हाथ इस तरीके से बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में। मैं बोलूँगा ताली बजाओ तो ये बॉडी लैंग्वेज है। आपने देखा होगा मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज और आपने मनमोहन जी की बॉडी लैंग्वेज, तो इनमें बहुत फर्क है। मनमोहन जी सीधा खड़े होकर चुपचाप केवल होंठ हिलाते हैं, हाथ कभी आपने हिलाते हुए नहीं देखा होगा।
लेकिन आप मोदी जी को देखिए, कितना प्रभावशाली स्पीकर और कितना प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज का वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो बात है उसकी उतार चढ़ाव, जैसे दुख में हम स्लो हो जाते हैं, खुशी में हम और एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेशन में या अध्यात्म में किस तरीके से हमारे उतार चढ़ाव, धीमी आवाज़, उतार चढ़ाव, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो वॉइस है और हमारी बॉडी लैंग्वेज सेम रास्ते में काम करना चाहिए। आप किसी भी स्पीकर को आप जब देखें तो उसको समझते रहें कि देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, इसकी वॉइस में कितना उतार चढ़ाव है। और जब आप उस लीडर को ध्यान से आप देखेंगे ना, केवल इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना, यदि आप उसका सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि वाकई में यार ये भी लीडर तो मेरी तरह ही था और मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, शानदार तरीका निकल के आएगा और आप एक पावरफुल प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक पावरफुल स्पीकर बन जाएंगे। अगली बात, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस, यानी छोटी छोटी कहानियां सुनाने का अभ्यास करें। कहानियां दर्शकों को बांधे रखती हैं, आपकी बात को यादगार बनाती हैं। जैसे किसी भी टॉपिक पे, अपने गांव के, अपने शहर का एक टॉपिक कि कैसे इसका नामकरण हुआ, खरगोश कौन है, एक ये लैपटॉप कौन है, ये लैपटॉप कैसा है, ये मोबाइल जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कैमरा जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या है, इसके फायदे क्या हैं। मतलब एक स्टोरी बताइए, राजा की कहानी, चक्रवर्ती की कहानी, आप किसी भी महापुरुष की कहानी बताइए, उसमें कुछ आप सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप किसी ग्रुप को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपसे बहुत सीखती है और आपको बांधे रखती है और समझती है कि ये स्पीकर अच्छा है। तो 3 स्टेप ध्यान रखना। पहला, डेली 10 मिरर प्रैक्टिस करना है। दूसरा, वॉइस प्लस बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। और तीसरा, वॉइस स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस करना। ये 3 चीजें, 3 स्टेप, इनको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट 3 स्टेप क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्लाइड में आपको देखना है। नेक्स्ट 3 स्टेप है कि ऑडियंस से आई कांटेक्ट करना है, यानी दर्शकों की आंखों में देखकर बात करना विश्वास जगाता है। इससे आपकी बात सीधे उन तक पहुंचती है। देखिए, जब भी मैं कोई चीज़ समझा रहा हूं तो मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं और फिर इनकी आंखों में देख सकता हूं, फिर इनकी आंखों में देख सकता हूं, फिर आपकी आंखों में देख सकता हूं। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति को समझाए जा रहे हैं, नहीं। ऐसा करेंगे तो वो समझेंगे कि ये अभी नया व्यक्ति है, सीख रहा है, इसके अंदर हिजिटेशन है, डर रहा है, इसको अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो आई कॉन्टेक्टिंग ये एक कला है। कॉन्फिडेंस से आपका चेहरा, यदि सीरियस बात कर रहे हैं तो सीरियस बातों पे होना चाहिए, आप थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे हैं तो स्माइल आना चाहिए, और आप सभी की नज़रों में ऐसे 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 से बात कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी बात नहीं करना। आप 2 सेकंड यहाँ देखेंगे, फिर 3 सेकंड यहाँ देखेंगे, 4 सेकंड आप यहाँ देखेंगे, फिर आपकी ओर देखेंगे। तो ऐसे आपको आई कांटेक्ट करना। कई बार क्या होता है, किसी को स्टेज पे खड़े कर दिया, अब वो लोगों की तरफ देख ही नहीं रहा, वो इधर देख रहा, ऊपर गाटर गिन रहा, उसके घर की गाटर देख रहा है, वो हॉल में जो इधर उधर चीज़ें हैं जो उसको नहीं देख रही उनके ओर ध्यान दे रहा है। तो आपको आई कांटेक्ट कला सीखना है। जब आप किसी लीडर को सुनेंगे ना कि ये आई कांटेक्ट किस तरीके से कर रहा है, तो आप सीख जाएंगे। इसकी भूख होगी ना आपकी कि मैं भी स्टेज पर बोलूं, मैं भी स्टेज पर अच्छे से दहाड़ूं, सही से लोगों को नॉलेज दूं, और कैसे मैं लोगों को कन्विंस करूंगा। इसकी जितनी ज़्यादा भूख होगी ना साथियों, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे और सही तरीके से स्पीकर बनेंगे। अपनी भूख को और बढ़ाइए। ऐसा आपको कोने में लगता हो कि यार कुछ भी काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको अपनी भूख बढ़ाना है और काम करना है।
अगले स्टेप पे बात करते हैं, जो स्लाइड पे आपको दिखेगी वो है रिकॉर्ड प्लस सेल्फ रिव्यू, यानी अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें और उसे देखें, अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारें। यह आत्म सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने बताया कि जब भी आप किसी को समझा रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते, आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए और उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। रिकॉर्डिंग चालू करिए और आप फिर उसको घर में आइए और बाद में सुनिए कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है, कहाँ मेरे को ये बोलना चाहिए, कहाँ मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए। जब मेरे अपलाइन ने मेरे को प्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने कहा कि आप प्लान दिखाओ, लोगों को समझाओ, आप बोल नहीं पाते हो, प्रैक्टिस करो, तो यकीन मानिए कि जब मैं प्लान समझाने के लिए बैठा था ना, तो मेरे अपलाइन ने फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू करके मेरे ही जेब में रख दिया। अब मेरे ही जेब में रखने के बाद मैं तो कांपने लगा, मुझे तो बहुत डर लगने लगा और मुझे लगा कि यार मैं अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसा लगेगा। साथियों, कुछ नहीं लगेगा। आप जब घर में आएंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगे ना, तो आप उसको डिलीट कर देना। कौन सा आपके अलावा कौन सा आपके अलावा कोई और सुन रहा है? कौन सा पूरा मार्केट सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। आपको लगे कि अच्छी नहीं है, इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, आपने नोट्स बनाया, नेक्स्ट टाइम आप वो सुधार कर लेंगे तो फिर आपका काम हो गया और आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, रिव्यू करना है रिकॉर्ड के माध्यम से। तो ये आपने ये स्टेप समझा। अगला स्टेप स्लाइड में है वीकली स्मॉल ग्रुप प्रैक्टिस, यानी कहने का छोटे छोटे समूह में बोलकर अभ्यास करें। इससे आपको वास्तविक दर्शकों के सामने बोलने का अनुभव मिलेगा और डर कम होगा। जैसे आपके यहाँ वीकली मीटिंग होती है या वीकली ट्रेनिंग होती है, आप कहीं पे वीकली होम मीटिंग करते हैं, वेलकम मीटिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आपको किसी लीडर को बुलाने का, कुछ बोलने का, टेस्टिमोनियल देने का कुछ अभ्यास करिए ग्रुप के सामने। आपका ग्रुप है, आप उसके सामने प्रैक्टिस करिए। जो आप बोलना चाहते हो उसको थोड़ा सा पहले से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो आप ये बेधड़क बोल सकते हैं कि मैंने अभी नया नया शुरुआत किया है और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं डर रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, आपको तो पता है। जब आप ये चीज़ें बोल देंगे ऑडियंस से तो आप ना दिल से कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी बहुत पावरफुल स्किल है। आपको जो चीज़ें नहीं आती, आप यदि स्टेज पे बोल दिए कि अभी मुझे डर लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा किया लेकिन मैंने इस तरीके का काम नहीं किया, मैंने इस तरीके का स्टेज शेयर नहीं किया, तो मुझे हेजिटेशन है। कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके की जब आप बातें बोल देते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप बोलना चालू कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप और नेक्स्ट ये 3 स्टेप, पहले 3 स्टेप बताया था और नेक्स्ट 3 स्टेप जो मैं आपको बता दिया हूं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 6 स्टेप बताया, इन 6 स्टेपों को आप 3 महीने सही से प्रैक्टिस करेंगे, शानदार स्पीकर बनेंगे, यानी जीरो से हीरो स्पीकर बनेंगे साथियों, नर्वस से कॉन्फिडेंस स्पीकर बनेंगे साथियों। और सिर्फ 90 दिन में आप एक ऐसे व्यक्ति से बदल जाएंगे जो मंच पर घबराता था, डरता था, सहलता था, एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाएंगे जो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा होता है साथियों। ऐसे में बदल जाएंगे। 90 दिन में प्रैक्टिस करिए, ऑडियंस रिस्पेक्ट करेगी साथियों, आपकी बात का वजन बढ़ेगा और दर्शक आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे, जिससे आपको असाधारण स्पीकर समझेंगे। वॉर्न स्पीकर टैग मिलेगा आपको, यानी ऑडियंस बोलेगी, जब आप बोलना चालू करेंगे 90 दिन 6 महीने बाद, तो आपको लगेगा कि यार तो ये तो जन्मजात है, ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से सीखा होगा। ऐसा बोलना चालू करेंगे और ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है साथियों। तो आज से शुरू करें, 3 महीने में शक्तिशाली
स्पीकर बनेंगे। प्रैक्टिस ही पावर है साथियों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप 1000 बातें जानते हो, लेकिन मैं 5 बातें जानता हूं, लेकिन आप 1000 बातों में एक बात फॉलो कर रहे हैं और मैं 5 बातों में 5 की 5 फॉलो कर रहा हूं ना, प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं आपसे आगे हूं साथियों। तो 1000 बातें जान रहे हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप कितनी बातों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, वही पावरफुल चीज़ है। तो मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस ही पावर है और निरंतर अभ्यास आपको अजय बना देगा। हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास एक बड़ा बदलाव लाएगा। 90 दिन इक्वल टू लाइफ टाइम चेंज आएगा। 90 दिन में लाइफ टाइम चेंज आएगा। आप करके तो देखो, करके देखना ना, फिर आप मेरे को बताना। यह सिर्फ 3 महीने की बात नहीं, यह एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। यानी आप समझ गए, आपको मैं 3 महीने का ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। यदि आप इस स्किल को सीख गए तो अगले पूरे जीवन पर्यंत आपके अंदर एक ऐसी स्किल आ जाएगी जो कि आपको एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान बनाएगी और आप एक पावरफुल इंसान बन पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है। अभी शुरू करो, अभी शुरू करो, आज से ही शुरू करो। क्योंकि अगर आप आज से शुरू करते हैं तो सिर्फ 3 महीने में वही स्टेज आपकी ताकत बनेगी। तो बोलिए रेडी हो कि नहीं? तो कमेंट बॉक्स में आज आप लिखिए, अभी आप लिखिए कि यस, आज से मैं 90 दिन की प्रैक्टिस करूंगा। 90 दिन प्रैक्टिस करूंगा, लगातार लगातार प्रैक्टिस करिए। 10 मिनट की बात है और ग्रुप में आप प्रैक्टिस करिए, जहां आपको मौका मिले बस आपको ढकेलना है अपने आप को। प्रैक्टिस करिए, हाथ पैर कांपेंगे, कांपने दीजिए, गला सूखेगा, आंख इधर उधर जाएंगी, आप बोल नहीं पाओगे, नर्वस हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप बोलो। क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप बोल बोल कर, बोल बोल कर, बोल बोल कर आप एक पावरफुल स्पीकर बन जाओगे और आप कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने अपने आप को ढकेला था। उस समय मुझे डर लगा था, लेकिन मेरा छोटा लेवल था, कुछ नहीं हुआ। सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन मैं वहां पर सुधर गया और मैंने अपना जो एक पड़ाव था उसको पार कर लिया और शानदार स्पीकर बन गया। तो ये 3 महीने की यात्रा है साथियों, आपको ध्यान से और सही डिसिप्लिन से आपको करना है, आपको इस यात्रा में आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।